बच्चों, अब तक हमने पिछले वीडियो में पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया के विभिन्न प्रगुणों का अध्ययन किया। आज हम उस पर आधारित अभ्यास 3D के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान को भरिए। यहां पर आप देख सकते हैं, पहले खाने में 7 लिखा है, इसके बाद वाले खाने में 9 लिखा है, फिर 11 है, फिर 13 है। यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा। यानी 2 जोड़ करके लिखा है। और नीचे जो खाने बने हैं, पहले में 7 लिखा है, फिर उसके बाद 27 लिखा है, फिर 55 लिखा है, उसके बाद खाली स्थान है। तो खाली स्थान को हमें भरना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से एक संख्या कोई है जो इसमें भरी जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। अब आप देखिए, पहले खाने में 7 है, उसके ठीक नीचे वाले खाने में भी 7 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। यानी 7 में 1 का गुणा करके यहां पर लिखा गया है। दूसरे खाने में, ऊपर दूसरे खाने में 9 लिखा है और नीचे दूसरे खाने में 27 लिखा हुआ है, तो 9 में 3 का गुणा करने से आपको 27 प्राप्त होता है। आगे आप देखिए, ऊपर जो है तीसरा खाना, उसमें 11 लिखा हुआ है। 11 में नीचे तीसरा खाना जो है 55 आया है यहां पर, यानी 11 में 5 से गुणा करें तो आपको 55 प्राप्त हो जाएगा। 11 × 5 = 55। और ऊपर जो है आखिरी खाने में 13 लिखा है और नीचे खाली स्थान लिखा हुआ है, खाली स्थान है, तो 13 में कितने से गुणा करें। आप ध्यान दीजिए, पहले 1 से गुणा किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया, फिर 5 से गुणा किया गया, यानी 2 बढ़ करके है। यानी 1 के बाद 3 आया, यानी 2 जुड़ गया है। फिर 3 के बाद 5 से गुणा किया गया, यानी 2 जोड़ करके गुणा किया गया है। फिर 5 के बाद 2 जोड़ करके गुणा करेंगे, यानी 7 से गुणा करेंगे। तो 7 से गुणा करेंगे तो 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए तो 13 × 7 = 91 आएगा। यानी जो खाली स्थान है वहां पर क्या भरा जाएगा, 91। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प संख्या ख सही है। तो आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा विकल्प संख्या ख। और कितना है, 91। यानी नीचे जो खाने हैं, इसमें ऊपर वाले खाने में जो संख्या, उसमें पहले 1 गुणा किया गया, फिर 3, यानी 2 बढ़ करके गुणा किया गया। इस तरह से 13 में 7 का गुणा करके 91 आया। हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इसका क खंड है 8 × -4 × -5। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या होता है। 8 गुणे, अब 4 और -4 और -5 का आप गुणा कर लीजिए तो 4 × 5 = 20 होगा। और ऋण का गुणनफल क्या होता है, धन होता है, यानी धन 20 हो जाएगा। तो इसे आप 20 लिखिए। अब आगे इसका मान ज्ञात करिए तो 8 × 16 यानी 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। तो इसका हमें आंसर प्राप्त हो गया। क खंड का आंसर जो हो गया 160। आइए हम ख खंड की तरफ बढ़ते हैं। ख खंड हमारा है -10 × -10 × -10। -10 गुणे, अब ये -10 और -10 का गुणा कर लीजिए तो 10 का 10 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 10 दहम 100 हो जाएगा। तो ये 100 आपको प्राप्त हो गया। और ऋण इसमें भी है, ऋण इसमें भी है, यानी ऋण का गुणनफल क्या होता है, धन होता है। तो ये 100 हो जाएगा। अब 100 में आप 10 से गुणा करिए तो यह 1 शून्य इसमें बढ़ जाएगा, यानी 1000 आपको प्राप्त हो जाएगा। 1000 हो गया। और ये 100 धनात्मक है, 10 ऋणात्मक है, तो ऋण और धन का गुणनफल जो होता है, ऋण प्राप्त होता है। तो यह आंसर आपका प्राप्त हो गया ऋण 1000 यानी -1000। आइए हम ग खंड की तरफ बढ़ते हैं। ग खंड में है ऋण 2 × 35 × -5। तो आइए हम सबसे पहले ऋण 2 और 35 का गुणा कर लेते हैं। तो 35 दूना 70 होता है,
35 धनात्मक है और ऋण 2 ऋणात्मक है, तो धन और ऋण का गुणनफल ऋण होता है, तो यह ऋण 70 आपको प्राप्त हो गया गुणे ऋण 5। अब ऋण 70 में ऋण 5 का गुणा करिए, यानी ऋण ऋण का गुणनफल क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और ये 7 × 5 = 35 यानी 350 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये धनात्मक चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा जो होता है प्लस होता है, तो हमको आंसर प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 350। आइए हम बढ़ते हैं घ खंड की तरफ। घ खंड हमारा है ऋण 8 गुणे धन 57 गुणे 0। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या होता है। ऋण 8 गुणे धन 57 में 0 से आप गुणा करिए। किसी भी पूर्णांक में 0 से गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब पुनः आप ऋण 8 में 0 का गुणा करिए, तो ये भी ऋण 8 भी एक पूर्णांक है, तो इसमें 0 से आप गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 0। आइए हम अंगा खंड की तरफ पढ़ते हैं। यह ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4, ये बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका। ऋण 4 और ऋण 3 का आप पहले गुणा कर लीजिए। ऋण 1 गुणे ऋण 2, अब 4 × 12 और दोनों ही ऋणात्मक है, तो इनका गुणनफल जो धनात्मक हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 12। अब पुनः आप 12 और ऋण 2 का गुणा कर लीजिए। यह ऋण 1 है गुणे 12 दूना 24 होगा, 12 धनात्मक है और ये ऋण 2 ऋणात्मक है, तो जो गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा वह ऋणात्मक होगा, क्योंकि धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है। और 12 दूना 24 यानी ऋण 24 आपको प्राप्त हो गया। अब ऋण 24 का ऋण 1 में आप गुणा करिए, तो ऋण ऋण का गुणनफल धन हो जाएगा, और 24 का 24 × 24 यानी किसी भी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 24। ऋण ऋण का गुणनफल धन था, तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 24। आइए हम बढ़ते हैं च खंड की तरफ। च खंड हमारा है ऋण 4 गुणे ऋण 8 गुणे ऋण 12 गुणे ऋण 5। तो आइए बढ़ते हैं, इसको गुणा करते हैं। ऋण 4 गुणे ऋण 8, अब यहाँ पर 12 और 5 का आप गुणा कर लीजिए, तो 12 × 25 = 60 होता है। क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक है, तो गुणनफल धनात्मक इसका हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप 4 और ऋण 8 का गुणा कर लीजिए, तो 4/32 हो जाएगा, और दोनों ही ऋणात्मक है, तो गुणनफल धनात्मक हो जाएगा। ये 32 हो गया, और वो 60 आपका प्राप्त हुआ है, गुणे 60 आपको प्राप्त हो गया। अब इसमें 60 का गुणा कर लीजिए, तो 6 दूना 12 और 6 × 3 = 18, 1 19 और 1 0 आ जाएगा, यानी 1920, 1920। आंसर बराबर हो गया 1920। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क खंड है ऋण 7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे ऋण 57। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या हो जाता है। ऋण 7 गुणे 0, ऋण 7 में 0 से गुणा करेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त हो जाएगा, गुणे 57 गुणे ऋण 57। फिर आप 57 में 0 से गुणा करेंगे तो फिर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, गुणे ऋण 57। फिर ऋण 57 में 0 से गुणा करेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में 0 से गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो आंसर हो गया 0। आइए हम बढ़ते हैं ख खंड की तरफ। 1456 गुणे 625 ऋण 456 गुणे 625। तो यह
घटाने पर वितरण नियम के अनुसार है। आप देख सकते हैं कि 625 इसमें भी है, ऋण के पहले और ऋण के बाद में जो लिखा गया ये भी यहाँ भी 625 है। तो 625 को आप कॉमन ले लीजिए, ये बराबर हो जाएगा दोनों में है, इसलिए 625 को हम बाहर ले लेंगे। 625 हमने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1456, 1456 ऋण कितना बचेगा 625 हमने बाहर ले लिया तो बचेगा 456, 4 5 6। ध्यान दीजिए 625 दोनों में था गुणा के रूप में, तो हमने 625 बाहर ले लिया, 1456 बचा तो ये हमने लिख दिया, ऋण चिन्ह बीच में था और 456 था तो ये हमने लिख दिया। अब 1456 में से 456 आप घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, वैसे नहीं लगाते तब भी गुणा का चिन्ह माना जाता। तो 625 गुणे 456 निकल जाएगा 1456 में से, तो ये 1000 प्राप्त हो जाएगा। और 625 में 1000 से गुणा करेंगे तो 625 यानी 5 के बाद 3 शून्य और बढ़ जाएगा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,25,000, यानी आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 6,25,000। तो इस प्रकार से ख खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं ग खंड की तरफ। ग खंड में हम देखें ऋण 187 गुणे ऋण 54 धन ऋण 187 गुणे ऋण 46। यहां पर भी आप देखिए यहां पर अंतर क्या है, यहां धन है यानी ये योग पर गुणा का वितरण नियम, यहां पर क्या है घटाने पर गुणा का वितरण नियम था। तो ऋण 187 दोनों में है तो ऋण 187 आप कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, इसको गुणे का चिन्ह लगाइए और ब्रैकेट में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा ऋण 54, यहां पर आप लगा लीजिए मझला ब्रैकेट, इसको छोटे ब्रैकेट में रख लीजिए, ऋण 54 और बीच में धन का चिन्ह आपका लग जाएगा और ये कितना है 46, ऋण 46 है तो इसको छोटे ब्रैकेट में ऋण 46 हम लिख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं ऋण 187 गुणे, अब आप इनको जोड़ लीजिए, ये भी ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक है, दोनों ही जुड़ जाएंगे, 46 यानी 6 4 10 5 4 9 1 10 यानी 100 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में ऋणात्मक चिन्ह के साथ आप 100 लिख लीजिए। अब आगे बढ़िए 187 ऋण 187 में आप ऋण 100 से गुणा करेंगे, दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक है तो ऋण ऋण का गुणनफल धन हो जाता है और धनात्मक में कितना आएगा 187, 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये 2 शून्य 7 के बाद पड़ जाएगा। आपको क्या प्राप्त हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 18,700 प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर है, आंसर बराबर 18,700। अब आइए हम बढ़ते हैं घ खंड की तरफ। घ खंड हमारा है 18,764 गुणे 99 ऋण, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में ऋण 18,764। अब आप देखिए 18,764 यहां भी है और ऋण के बाद 18,764 यहां भी है, तो 18,764 आप कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर छोटा ब्रैकेट लगाइए। यहां पर कितना बचा 99 लिख लीजिए, उसके बाद ऋण का चिन्ह आप लगाइए, यहां पर आप मझला ब्रैकेट लगा लीजिए, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। हमने यहां से 18,764 लिया है तो ऋणात्मक चिन्ह यहां बचा रहेगा यानी ऋण 1 बचा रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं 18,764 गुणे अब 99 ऋण, उसके बाद ऋण 1 है यानी ऋण ऋण जो है धन हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन होता है
तो ये 99 धन 1 हो जाएगा। तो 99 धन 1 आपको प्राप्त हो गया। तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 100 प्राप्त हो जाएगा, यानी 18,764 में 100 से गुणा करना है तो ये प्राप्त हो जाएगा 18,764। उसके बाद 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 शून्य आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,76,400। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया 18,76,400। आइए हम बढ़ते हैं अंगाखंड की तरफ। यह है 15,341 गुणे ऋण 2 धन ऋण 15,341 गुणे 98। तो आइए देखते हैं, 15,341 यहां भी है, 15,341 यहां भी है, यानी यह योग का वितरण नियम है। तो 15,341 आप बाहर ले लीजिए, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाइए। बचा क्या, ऋण 2 आपका बचा हुआ है। उसके बाद धन का चिन्ह है, फिर आपका यहां पर क्या बच रहा है 98, लेकिन हमने यहां पर 15,341 बाहर लिया है, यानी ऋण 1 यहां पर बचा रहेगा। तो ये हो गया ऋण 1 गुणे 98। आइए इसको सरल करते हैं, 15,341 गुणे ये है आपका ऋण 2 धन छोड़ दीजिए, 98 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 98 प्राप्त होगा, क्योंकि धन ऋण का गुणनफल जो होता है ऋण प्राप्त होता है, यानी ऋण 98 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर पुनः आप इसको आप देखिए, 15,341 गुणे ऋण 2 और ऋण 98 दोनों ही ऋणात्मक है, जुड़ जाएंगे तो यह ऋण 100 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब 15,341 में आप 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 शून्य आगे बढ़ जाएगा, और ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये है, और ये 15,341 धनात्मक है, तो धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है, यानी प्लस माइनस का गुणा जो होता है माइनस होता है, तो इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा ऋण चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। तो ये हो गया हमारा आंसर बराबर 15,341, उसके बाद 2 शून्य, यानी कितना हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,34,100 ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि ये ऋण आएगा बराबर, आंसर हो गया ऋण 15,34,100। आइए हम आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी खंड हमारा है ऋण 8, उसके बाद गुणा का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट में है 10, ऋण 5, ऋण 43, धन 98। तो ऋण 8 लिख लीजिए, उसके बाद गुणे ब्रैकेट में जो है उसको सरल कर लीजिए, तो ये ऋणात्मक को ऋणात्मक में जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 ऋण ये 43 और 5, 43 5 48 होता है, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ 48 आ जाएगा, धन 98। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ऋण 8 गुणे ब्रैकेट में और थोड़ा सरल कर लीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं 98 है और ऋण 48 है, यानी धन 98 में से ऋण 48 आप निकाल देंगे तो ये आपको 50 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 50 में 48 जोड़ने से 98 प्राप्त होता है, यानी 10, और ये धन चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि 98 धनात्मक है, इसमें 48 निकल जाएगा तो धन 50 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ऋण 8 गुणे 50 धन 10 बराबर 60 आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो भी धनात्मक चिन्ह के साथ है तो 60 हो गया। और अब
ऋण 8 गुणे 60 हो गया, तो 6/48 यानी 480 आपको प्राप्त हो जाएगा। 60 धनात्मक है, 8 ऋणात्मक है, तो धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है, यानी प्लस माइनस का जो गुणा होता है माइनस प्राप्त होता है, तो यह ऋण 480 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया ऋण 480। तो तीसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।